नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी 6th सेमेस्टर का बॉटनी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। आपके पेपर का नाम है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, जिसमें हम आपका यूनिट फर्स्ट जो था उसको टोटली कवर कर चुके हैं, जिसमें कुछ भी नहीं छूटा है। अब हम आपका यूनिट सेकेंड पढ़ रहे हैं जो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में हमने कल के जो लेक्चर थे उसमें लिंकेज के बारे में पढ़ा था, लिंकेज, और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, लिंकेज में हमने जाना था कि लिंक्ड जीन क्या होती हैं, किस तरीके से लिंकेज होता है, कौन कौन से उसके टाइप्स होते हैं, किस किस बेसिस पे लिंकेज होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज हम जानेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करें तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, लिंकेज क्या था कि वो एक ही जीन पे, सेम जीन पे पाया जा रहा था। ठीक है, और वो ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे थे। लेकिन क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि ये आपका पेयर ऑफ जीन है, ठीक है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है और ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक है, इसमें क्या होगी, आपने सेल साइकिल पढ़ा था, तो सेल साइकिल में एक स्टेज पढ़ा था पैकिटीन स्टेज, जो कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का स्टेज था, पैकिटीन स्टेज। तो पैकिटीन स्टेज में हमने देखा था जब जो है आपका क्रोमोसोम टेट्राड फॉर्म में, यानी कि 4 फॉर्म में पाया जाता है, 4 पाए जाते हैं। टेट्राड का मतलब क्या होता है, 4। तब उनमें एक प्रोसेस देखा गया था कि क्रोमोसोम का क्या हो रहा था, ये आपके सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्रोमोसोम का इसके साथ क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, इसका इसके साथ इस तरीके से एक्सचेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ये जो ऑरेंज वाला क्रोमोसोम था ये इसके येलो वाले के अंदर आ रहा है और येलो वाला जो है ऑरेंज वाले के अंदर जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। इस एक्सचेंज की वजह से कुछ नए टाइप के, पहले आप देख रहे थे पूरा रेड, पूरा ऑरेंज और ये येलो और ग्रीन, लेकिन अब क्या देख रहे हैं, अब रेड के साथ ग्रीन मिक्स है, येलो के साथ ऑरेंज मिक्स है, यहाँ भी येलो के साथ ऑरेंज, रेड के साथ ग्रीन मिक्स है। तो एक नए टाइप का क्रोमोसोम बनता है जिसे हम कहते हैं एक टर्म इसके लिए यूज करते हैं, रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट का मतलब होता है जब दो चीजों को, यानी कि इसका क्रोमोसोम और इसका क्रोमोसोम मिला के एक नए टाइप का क्रोमोसोम जो बना, इसे हम क्या कह रहे हैं, रिकम्बाइन करके, मतलब इसका एक क्रोमोसोम और इसका पार्ट क्या किया गया, फिर से जोड़ा गया है। ठीक है, फिर से जोड़ा गया है, रिकम्बाइन किया गया है, इससे क्या मिलता है, हमें रिकॉम्बिनेंट मिलता है। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर का एक क्या बेनिफिट इसका ये है कि जो आपका गैमीट फॉर्मेशन होता है उसमें हमें नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, किसकी वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो इसी वजह से जो आपके मियोसिस का प्रोसेस है, ठीक है, तो ये आपके मियोसिस के ही प्रोसेस में होता है। तो मियोसिस के प्रोसेस के क्रोमोसोम में, और मियोसिस आपका जर्म सेल वो सेल होते हैं हमारी बॉडी में आपको मैं बताती चलूँ, 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक होता है आपका सोमैटिक सेल, ठीक है, सोमैटिक सेल, और दूसरा होता है जर्म सेल। जो सोमैटिक सेल होते हैं ये गैमीट का फॉर्मेशन, यानी कि जो इस गैमीट बनता है, यानी कि स्पर्म और ओवा मिलेंगे तो क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा। सोमैटिक सेल ये काम नहीं करते हैं, इसको बनाने का काम जर्म सेल कहते हैं। और हमारा जो मियोसिस का प्रोसेस है ये जर्म सेल में ही होता है। इसी वजह से जो मियोसिस के प्रोसेस की वजह से ही हमें क्या होते हैं, आपके मदर फादर का आप कैरेक्टर लेते हैं, जिसमें क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है, मिक्सिंग होता है और बच्चे में एक नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। हालांकि कुछ कुछ कैरेक्टर पेरेंट्स के भी जैसे होते हैं, क्योंकि कई सारे जीन पेरेंट्स के भी आते हैं, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स अलग भी आते हैं, वो किस वजह से, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा इसकी डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। तो डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट हैं फ्रांस अल्फोंस जेनसेंस हैं, जिन्होंने 1909 में, ठीक है, किसकी, क्रॉसिंग ओवर की डिस्कवरी की थी। ठीक है, इन्होंने क्रॉस लाइक अरेंजमेंट मतलब समझ रहे हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, इन दोनों के बीच में जब क्या हो रहा है, इस तरीके से इसका कैरेक्टर इसमें और इसका कैरेक्टर इसमें, ये क्या बन रहा है, एक तरीके से क्रॉस लाइक क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, इस तरीके का क्रॉस लाइक अरेंजमेंट को किसमें देखा था, मियोसिस में देखा। और इसको इन्होंने बताया कि ये काइंड ऑफ जेनेटिक प्रोसेस है। जेनेटिक प्रोसेस का मतलब जीन का ट्रांसफर हो रहा है इसकी वजह से। ठीक है, जेनेटिक प्रोसेस है जिसकी वजह से जीन का ट्रांसफर हो रहा है, जो एक रिकम्बाइंड जीन बन के तैयार हो रहा है। ठीक है, बात करें इसके मीनिंग की, तो क्रॉसिंग ओवर का मीनिंग क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि क्रॉसिंग ओवर या क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर, आप इसको सिर्फ क्रॉसिंग ओवर या क्रोमोसोमल भी कह सकते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर आपके क्रोमोसोम में ही होता है। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में, जिससे रिकॉम्बिनेंट बनता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम
समझ रहे हैं? ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम मतलब ये इसको कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, ठीक है। एक क्रोमोसोम के एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिड। ये बात मैं आपको जब क्रोमोसोम पढ़ा रही थी तो वहां पे पहले भी बता चुकी हूँ। और ये दूसरा क्रोमेटिड, ठीक है। तो ये एक क्रोमोसोम हो गया और ये पहला और दूसरा। तो ये जो इसका क्रोमेटिड है और इसका, इन दोनों को हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर का मतलब ये दोनों हैं, इनको सिस्टर क्रोमेटिड कहा जाएगा क्योंकि इनका सेंट्रोमियर एक ही है और ये एक ही उस पे पाया जा रहा है, तो इन्हें कहा जाएगा सिस्टर्स साथ साथ में। और जो दूसरे क्रोमोसोम पे पाया जाएगा उन्हें कहा जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो कभी भी रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है और क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। तो आप देख रहे हैं पहले ये सिंपल थे, अब इसका जेनेटिक मटेरियल इसके साथ और इसका इसके साथ इस तरीके से क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं और हमें रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर मिलता है। इसे हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर या क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। अब इसके हम कैरेक्टर की बात करें तो वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में होता है। नॉन सिस्टर इन द सेंस दैट मीन्स ये एक क्रोमोसोम, ठीक, और ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक है। तो पहला और दूसरा ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं, पहला दूसरा ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड हैं। जो थर्ड, इसको थर्ड मान लीजिए, इसको फोर्थ, जो थर्ड और फोर्थ के बीच में एक्सचेंज होगा इन्हें क्या कहेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ठीक है। इनके बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रोमोसोम कैसा होना चाहिए? होमोलॉगस होना चाहिए, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम होना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर की वजह से रिकॉम्बिनेशन बनता है, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं लिंक्ड जीन के बीच में। लिंक्ड जीन क्या होता है? आपको मैंने बताया था, जब दो जीन पास पास में पाए जाते हैं तो उन्हें लिंक्ड जीन कहते हैं। तो इस लिंक्ड जीन का क्रॉस ओवर होगा इस वाले लिंक्ड जीन से, तो इनमें क्या होता है? लिंक्ड जीन के बीच में क्या होता है? क्रॉस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे यही बात कही गई है। क्रॉसिंग ओवर की जो वैल्यू है, यानी कि जो इसका रिजल्ट है, वो 0 से लेके 50% तक। इसका मतलब है कि मान लीजिए 4 पेरेंट बन रहे हैं, A, B, C, D, ठीक है। तो हो सकता है कि इसमें से एक भी परसेंट का क्रॉसिंग ओवर ना हो, और ये 4 हैं तो मान लीजिए इसको 100% लिया जा रहा है, तो हो सकता है 2 में क्रॉसिंग ओवर हो जाए और 2 में ना हो, तो वैल्यू कितनी आएगी? 50%, 50-50 का चांस रहेगा। तो क्रॉसिंग ओवर इस तरीके से हो सकता है। क्रॉसिंग ओवर की हम बात करें तो जनरली इसमें 2 टाइप के रिकॉम्बिनेंट बन सकते हैं या क्रॉस ओवर टाइप बन सकते हैं, या 2 पेरेंटल टाइप बन सकते हैं और नॉन क्रॉस ओवर। हो सकता है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर हो तो क्या होंगे? रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ही रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे, ठीक है। इसमें जनरली क्या होता है? एक्सचेंज मतलब बदलाव होता है इक्वल सेगमेंट के जीन्स का, इक्वल सेगमेंट्स का या जीन्स का, जो कि क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट का फॉर्मेशन करते हुए हमेशा रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई हो। अब स्टेज, जिस स्टेज पे क्रॉसिंग ओवर होता है, तो ये मैंने पहले ही बताया था कि जो मियोसिस होता है, जिसे कि मियोटिक स्टेज भी कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर उसमें कब होता है? पैकेटीन स्टेज में, प्रोफेज के मियोसिस फर्स्ट के, मियोसिस फर्स्ट के, प्रोफेज फर्स्ट के, पैकेटीन स्टेज में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। इस क्रॉसिंग ओवर की वजह से जो नए कंबाइंड स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसे हम रिकॉम्बिनेंट कहते हैं, तो इस वजह से इसे रिकॉम्बिनेंट स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। आप देखते होंगे पैकेटीन कुछ इस तरीके का दिखता है, टेट्राड फॉर्म पाए जाते हैं, और इन्हीं के बीच में क्या होता है? इस तरीके से एक और सेट पाया जाएगा और इनके बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रॉसिंग ओवर का फॉर्मेशन होगा। क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच बनता है जब 4 क्रोमेटिड या टेट्राड पाए जाते हैं पैकेटीन स्टेज में, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको याद रखनी है, सेल साइकिल से भी रिलेटेड है कि पैकेटीन स्टेज में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होता है। मैंने आपको बताया था लिज्जत पापड़ से याद करने के लिए कि लेप्टोटीन, उसके बाद आपका आता है जाइगोटीन, फिर पैकेटीन, फिर डिप्लोटीन, फिर डायकाइनेसिस, ठीक है। ये 5 स्टेजेज होते हैं। तो ये आपके किस थर्ड स्टेज जो होता है पैकेटीन, प्रोफेज फर्स्ट का, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट का जो आपका पैकेटीन स्टेज होता है, उसमें इसका फॉर्मेशन होता है। अगर क्रॉसिंग ओवर के टाइप्स की बात करें तो ये मेनली 2 टाइप का होता है। पहले भी मैंने आपको बताया, सोमैटिक सेल या माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस हमेशा किस में होता है? सोमैटिक सेल्स में होता है, इसी वजह से इसे माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा होता है जर्माइनल या मियोटिक
जर्माइनल या मियोटिक जो मियोसिस में होता है, ठीक है, जो कि आपने किसमें देखा, प्रोफेज फर्स्ट के पैगिटीन स्टेज में ये मियोसिस था, ठीक है। तो मियोटिक क्रॉसिंग ओवर, जो मियोटिक क्रॉसिंग ओवर है या जर्माइनल क्रॉसिंग ओवर है, उसको फर्दर दो टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, इक्वल टाइप का क्रॉसिंग ओवर, अनइक्वल टाइप का। इक्वल टाइप में क्या होगा, जो जेनेटिक मटेरियल जीन का एक्सचेंज होगा वो इक्वल रहेगा, लेंथ उसकी साइज इक्वल रहेगी। यहाँ पे लेंथ क्या होगा, अनइक्वल, एक में ज़्यादा रहेगा एक में कम रहेगा, अभी आप इसको आगे देखेंगे। तो सोमैटिक या माइटोटिक क्रॉसिंग ओवर की हम बात करें तो जो इस टाइप का क्रॉसिंग ओवर होता है ये सोमैटिक सेल में होता है माइटोसिस के टाइम पे। तो माइटोसिस आपके जनरली सोमैटिक सेल में ही देखे जाते हैं। सोमैटिक सेल्स लाइक आपके हाथ वगैरह के सेल्स जो जिनसे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है, फर्टिलाइजेशन में जो पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है। ये रेयर होता है, इसका कोई जेनेटिक सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे कर्ट स्टर्न रिपोर्ट किया गया था फ्रूट फ्लाई में जिसको कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी कहते हैं, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का नाम सुन के आपको हंट मॉर्गन का नाम याद आ जाना चाहिए, जिन्होंने क्या बताया था, जिन्होंने आपका लिंकेज के बारे में बताया था और क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस के भी प्रूफ दिए थे, ठीक है। और एक है पॉन्टिकार्वो आपका एक डिजीज है जो फंगस एस्परजिलस में नोट किया गया था, ये इसके एग्जांपल हैं, कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। आगे बात करें जर्माइनल या मियोटिक क्रॉसिंग ओवर की, तो जो इस टाइप का क्रॉसिंग ओवर होता है ये किस में होता है, जर्माइनल सेल में होता है, मियोसिस के टाइम पे होता है। मतलब जो आपके रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले जो होते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं गैमीट के फॉर्मेशन को, ठीक है, स्पर्म और ओवा हो गए, उसमें ये क्या होता है, मियोटिक वाला होता है। और ये यूनिवर्सल है, इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अगर जर्माइनल क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो हमने दो टाइप के जर्माइनल क्रॉसिंग ओवर पढ़े थे, एक था इक्वल क्रॉसिंग ओवर, एक था अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर। अगर इक्वल क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो जो इसमें क्रोमोसोम के एक्सचेंज होंगे वो क्या होंगे, एक्सचेंज जो क्रोमोसोम के सेगमेंट होंगे वो इक्वल साइज के होंगे, यानी कि साइज अगर एक की इतनी है तो दूसरे वाले की भी इतनी ही रहेगी। और इनको फर्दर थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है कि किस किस पॉइंट पे म्यूटेशन होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए इनके टाइप है सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर, ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, इसके एक पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो उसे हम सिंगल क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। डबल क्रॉसिंग ओवर मतलब अगर ये क्रोमोसोम है, इसके दो जगह पे क्रॉसिंग ओवर है तो उसे हम डबल क्रॉसिंग ओवर। और अगर 3 पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर। अभी डायग्राम से इसको और अच्छे से आप समझेंगे। तो सिंगल क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, जो क्रॉसिंग ओवर है क्रोमेटिड ब्रेक्स एंड रीयूनाइट एट ओनली वन पॉइंट। तो ये आपका, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है, और ये दूसरा क्रोमोसोम हो गया। तो जो इनके क्रोमेटिड ब्रेक होंगे ये यहाँ से टूटेगा और ये यहाँ से एक पॉइंट पे इनका ब्रेक होगा और फिर ये क्या होंगे, रीजॉइन हो जाएंगे, ठीक है, रीजॉइन हो जाएंगे। तो इस तरीके के क्रॉसिंग ओवर को सिंगल कहेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं ये इसमें, ठीक है, ये एक सेल वो क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, इनके एक पॉइंट पे यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है और एक्सचेंज देख रहे हैं आप, एक पॉइंट पे हो रहा है। तो ये एक पूरा पेरेंट बन रहा है, ये पूरा पेरेंट बन रहा है, दो रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। जब सिंगल क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इस तरीके से दो रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं। 50% आप देख सकते हैं, 50% आपके क्या बन रहे हैं, पेरेंट बन रहे हैं, दो पेरेंट बन रहे हैं, दो क्रॉस ओवर बन रहे हैं, रिकॉम्बिनेंट। तो जैसा क्रॉसिंग ओवर का नियम था कि ये 0 से 50% तक ही हो सकता है, तो आप देख सकते हैं या तो बिल्कुल नहीं होगा क्रॉसिंग ओवर, या तो होगा अगर तो उसका रिजल्ट 50% ही रहता है, 50 आपके पेरेंट ही रहेंगे, यानी कि जैसा पहले था वैसा एज इट इज आ गया है, ठीक है। डबल क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो क्रोमेटिड का ब्रेक होता है वो 2 पॉइंट पे होगा और वो 2 पॉइंट क्या करेंगे, सेम टेट्राड पे पाए जाएंगे। सेम टेट्राड इन द सेंस आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, एक इस पॉइंट पे हो रहा है और एक इस पॉइंट पे हो रहा है और दोनों में एक्सचेंज आप देख सकते हैं इस तरीके से 50% आपका इसमें क्या हो रहे हैं कि ऑल पेरेंट आ जा रहे हैं, इसमें सारे क्या आ जा रहे हैं, जब इस तरीके से दो का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, सारे क्या आ रहे हैं, पेरेंट आ जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर क्या हो गया, 0% हो गया, ठीक है, 0% हो गया। आप देख सकते हैं A प्लस के साथ B प्लस, A प्लस के साथ B प्लस, यहाँ AB के साथ AB, ठीक है, सारे क्या आ गए, पेरेंट टाइप ही आ गए, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से। तो इस तरीके को क्या कहते हैं हम, डबल क्रॉसिंग ओवर। और जब 3
आपका मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर हो, कई जगह पे ब्रेक हो और रीनाइट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और ये रेयर होता है, बहुत कॉमन नहीं होता, कहीं कहीं पे देखा जाता है, ठीक है। अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर की हम बात करें तो यहाँ पे जो सेगमेंट का एक्सचेंज होता है क्रोमेटिड के बीच में वो अनइक्वल होता है, ठीक है। जो वो एक क्रोमोसोम रिसीव करेगा एक्स्ट्रा जीन रहेगा उसमें और दूसरा जो रिसीव करेगा लेस जीन। इसको डायग्राम से आप समझ सकते हैं, मान लीजिए ये, ठीक है, इस तरीके का क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो आप देख सकते हैं एक क्रोमोसोम लंबा है तो दूसरा छोटा है, ये लंबा है तो दूसरा छोटा है, यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है, हाफ इसका, समझ रहे हैं, हाफ इसका आ रहा है, हाफ इसका आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ में इनके कमी हो जा रही है, लेंथ जो है इनका अनइक्वल है, ये लेंथ जो है इनका बराबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है। और क्रॉसिंग ओवर जो इक्वल होता है उसमें भी 3 टाइप होते हैं, सिंगल, डबल और मल्टीपल। सिंगल जब होता है तो हमें 50% पेरेंट मिलता है और 50% रिकॉम्बिनेंट मिलता है, ठीक है। और जब 2 पॉइंट पे होता है, डबल क्रॉसिंग ओवर होता है, तो डबल क्रॉसिंग ओवर में हमें ऑल पेरेंट मिलते हैं क्योंकि वो एग्जैक्ट वही पैटर्न शो करते हैं जो पेरेंट का पैटर्न था, ठीक है। उसी तरीके से मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर जो है रेयर है। और अनइक्वल में क्या होता है, शेयरिंग तो होती है लेकिन एक में ज़्यादा चला जाएगा दूसरे में कम चला जाएगा, तो इस तरीके की शेयरिंग को हम, इस तरीके की क्रॉसिंग ओवर को, इस तरीके के रिकॉम्बिनेंस को अनइक्वल क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। यहाँ पे हम कुछ फैक्टर्स की बात कर लेते हैं जो आपके क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं, जैसे मैटरनल एज, ठीक है, मदर की जो एज होती है, मैटरनल का मतलब क्या होता है मदर, पैटर्नल का मतलब फादर, मदर की जो एज होती है वो क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट करती है, ठीक है। एज जानदे होने पर हमारे क्रॉसिंग ओवर की जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। टेम्परेचर भी इसी तरीके से आपके फैक्टर एक होता है जो अफेक्ट करता है। न्यूट्रिशन एंड केमिकल इफेक्ट भी आपके क्रॉसिंग ओवर को इफेक्ट करते हैं। क्रोमोसोमल इफेक्ट, कुछ क्रोमोसोम में कमी आ गई वो भी, सेंट्रोमियर में अगर कोई कमी आ गई वो भी इफेक्ट डालता है। म्यूटेशन की वजह से और सेक्स की वजह से, सेक्स यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उनकी वजह से इसमें क्या होता है कि फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर को, ठीक है। आगे जानेंगे हम इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, यानी कि इंपॉर्टेंस के बारे में कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्रोमोसोम जो होता है, आप सबको पता है कि क्रोमोसोम जनरली मियोसिस वाले में ज़्यादा देखा जाता है, जो कि आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं जो कि गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये एक लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन को क्या करता है, एस्टैब्लिश करता है, उसके बारे में जानकारी देता है। फ्रीक्वेंसी जो है क्रॉसिंग ओवर की वो क्रोमोसोम की मैपिंग में, आपने कैरियोटाइप एंडिडियोग्राम पढ़ा था तो वहाँ पे उसकी मैपिंग में भी हेल्प करती है। और लोकेशन के बारे में जानकारी देती है कि जीन, मान लीजिए किसी जीन के बारे में आपको जानना है तो इस क्रोमोसोम पे वो जीन कहाँ लोकेटेड है, इसको आप एक्सचेंज करा के क्रोमोसोम का जो क्रॉस ओवर करा के पता कर सकते हैं कि अच्छा इस क्रोमोसोम के बीच में हो रहा है तो यहाँ पे है, लिंक्ड जीन पाए जाते हैं उनके बीच में। चीज़ों को जानने के लिए आप इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये इंक्रीज करता है वेरिएशन विच इज़ वाइटल फॉर इवोल्यूशन, इसकी वजह से वेरिएशन होगा। वेरिएशन का मतलब समझ रहे हैं, अगर सीधे सीधे क्रोमोसोम पेरेंट का चला जा रहा बच्चे में तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब क्रॉस ओवर हो रहा है इस तरीके से तो एक नया रिकॉम्बिनेंट बन रहा है, ठीक है, एक नया रिकॉम्बिनेंट बन रहा है जिसकी वजह से बच्चे में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, उसके कलर में, उसके बिहेवियर में, सारी चीज़ों में क्या आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, जो कि इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप एज इट इज़, कोई भी चीज़ एज इट इज़ पड़ी है और उसमें चेंज नहीं हो रहा तो ये भी हमारे नेचर के लिए अच्छी बात नहीं है। चेंज भी जरूरी है। चेंज क्यों जरूरी है, अभी मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में क्या है कि अगर आपके अंदर अब क्या हो रहा है, स्ट्रेस जो है एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, ठंडी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो जो उसके हिसाब से हमारे जो बॉडी का पोस्चर है, जो हमारा बॉडी का फिजिकल कंडीशन है, अगर वो अडाप्ट ना करे तो उसकी वजह से क्या होगा, डेथ रेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब धीरे धीरे हमारी बॉडी क्या करती है, अडाप्ट, या जो भी लोग क्या होते हैं ठंडे प्रदेश में पाए जाते हैं उनकी बॉडी उस चीज़ को अडाप्ट कर लेती है कि हमें इतनी ठंडी झेलने की शक्ति होनी चाहिए तभी वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएंगे। तो इवोल्यूशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और प्लांट की ब्रीडिंग में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। रिकॉम्बिनेशन, आप पूरा बायोटेक्नोलॉजी ही रिकॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, तो ब्रीडिंग में भी बहुत हेल्प करता है। नए नए काइंड ऑफ प्लांट बनाए जाते हैं क्रॉस ओवर करा कर रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी से, ठीक है। तो होप क्रॉसिंग ओवर आपको बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया, कुछ भी छोड़ा नहीं है, ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर इसमें कोई भी दिक्कत होती है तो आप उसे बता सकते हैं, हम उसे रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।